Yes, a very good evening, students. Today we will start our new lesson of Vistas, and the name of your lesson is The Enemy, which is written by Pearl S. Buck. जैसे कि आप सब स्टूडेंट स्क्रीन पर देख भी पा रहे हैं, चैप्टर का जो नाम है वो है द एनिमी। एनिमी का मतलब होता है दुश्मन। ओके, और ये चैप्टर लिखा किसने है? पर्ल एस बक ने। जब भी हमें कोई चैप्टर करे ना, इट इज वेरी एसेंशियल टू लर्न हु इज ऑथर और अ राइटर। बहुत जरूरी होता है। और जैसे कि आप सब स्टूडेंट्स जानते भी हैं, इस कोरोना पेंडेमिक के कारण जो 10th 12th का जो सिलेबस भी चेंज हुआ है, उसके अकॉर्डिंग एमसीक्यूज को इंक्लूड किया गया है 40 मार्क्स का। तो एमसीक्यूज के अकॉर्डिंग नो डाउट 1 या 2 क्वेश्चंस तो ऐसे डैम श्योर आएंगे ही आएंगे, जिसमें उसका ऑथर, राइटर या पोएट के बारे में पूछा जाएगा। ओके, तो फिर से मैं बता रही हूँ आपको, द एनिमी चैप्टर लिखा है पर्ल एस बक ने। दुश्मन के बारे में बताया जा रहा है, नो डाउट चैप्टर के नाम से जैसे लगता है। ऑफ कोर्स इसके अंदर एक दुश्मन के बारे में ही बताया जाएगा। कंप्लीट स्टोरी रिवॉल्व्स अराउंड अ सिंगल करेक्टर। मतलब नो डाउट और करेक्टर्स आएंगे जो इसके अराउंड घूमेंगे, उस सिंगल करेक्टर के, उस प्रोटैगनिस्ट के। पर जो मेन हाईलाइट हो रहा है, जिसके कारण ये स्टोरी फ्रेम हो रही है, तो वो एक एनिमी है। और एनिमी है एक अमेरिकन सोल्जर, अमेरिकन प्रिजनर। ओके, और ये स्टोरी लिखी गई है ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान लिखा गया है। जैसे कि मैं यहाँ पर स्टार्टिंग के दौरान आपको लाइन्स बताती हूँ। क्या आ रहा है? इट इज द टाइम ऑफ वर्ल्ड वॉर। ये समय है वर्ल्ड वॉर का। कौन सा? सेकेंड वर्ल्ड वॉर का। एन अमेरिकन प्रिजनर ऑफ वॉर इज वॉश्ड अशोर इन अ डाइंग स्टेट। एक अमेरिकन प्रिजनर आता है, वॉश्ड अशोर इन अ डाइंग स्टेट, बिल्कुल मरी हुई हालत में, मरे हुए अवस्था में बहकर किनारे पर आ जाता है। ओके, एंड इज फाउंड एट द डोर स्टेप ऑफ अ जापानीज डॉक्टर। और कहाँ पर आकर रुकता है, ठहरता है या पाया जाता है? एट द डोर स्टेप ऑफ अ जापानीज डॉक्टर। शुड ही सेव हिम एज अ डॉक्टर? क्या उसे शुड ही? अब यहाँ पर ही किसके लिए यूज किया है? इट इज दिस वन pronoun is not used for an American prisoner, but in fact this one is used for a another character, and the name of that one character is Dr. Sadao Hoki। चैप्टर की स्टार्टिंग भी इसी से ही होगी। क्या डॉक्टर सदाओ होकी जो है उसे बचाएगा एक डॉक्टर होने के नाते, या उसको हैंड हिम ओवर कर देगा, थमा देगा किसको? टू द आर्मी एज अ पेट्रियोट, एक देशभक्त होने के नाते जो है उसे पुलिस के हवाले कर देगा। ओके, तो एक तरह से चैप्टर जो है इसी असमंजस में होगा, कंफ्यूजन रहेगी कि डॉक्टर सदाओ क्या करते हैं। वो एज ए डॉक्टर हेल्प करेंगे या एज अ पेट्रोइट जो है उसे हैंड ओवर कर देंगे। ओके, स्टार्टिंग है। डॉक्टर सदाओ होकीज हाउस वाज बिल्ट ऑन द, एक नंबर का क्वेश्चन बनता है यहाँ पर। वैसे भी शॉर्ट क्वेश्चन भी कवर होता है कि डॉक्टर सदाओ होकी का घर कहाँ है। वाज बिल्ट ऑन द स्पॉट ऑफ जापानीज कोस्ट, जापानीज कोस्ट के पास है। वेयर एज अ लिटिल बॉय ही हैड ऑफन प्लेड, जहाँ पर ये डॉक्टर सदाओ एक छोटा बच्चा जब था तो काफी खिला करता था। मतलब घर काफी पुराना है, बचपन से ही वो वहां पर रहता था। द लो स्क्वेयर स्टोन हाउस वाज सेट अपॉन, लो स्क्वेयर काफी लेवल डाउन है उसका। स्टोर हाउस पत्थरों का ये जो घर है वो सेट अपॉन रॉक्स, एक चट्टान के ऊपर बनाया गया है। वेल अबव अ नैरो बीच, जो नैरो बीच से तो देखा जाए तो बीच के लेवल से तो काफी ऊंचा है। ठीक है, दैट वाज आउटलाइंड विद बेंट पाइन, जिसकी सराउंडिंग्स में क्या आ रहा है? बेंट पाइन्स आ रहे हैं। पाइन्स होते हैं एक तरीके के टाइप होता है ट्रीज का, जिसको कहा जाता है चीड़ के वृक्ष। ठीक है, ये समुद्री इलाके में, ओशियन एरियाज में ज्यादा मिलता है पाइन। जैसे कोकोनट होता है वैसे ही पाइन के लिए बताया गया। एज अ बॉय सदाओ हैड क्लाइम्ड द पाइन्स सपोर्टिंग हिमसेल्फ ऑन हिज बेयर फीट। कहते जब बच्चे सदाओ छोटा था तो काफी पाइन्स पर चढ़ा करता था, क्लाइम करता था। सपोर्टिंग हिमसेल्फ, और अपने आप को कैसे सपोर्ट करता था? ऑन हिज बेयर फीट, नंगे पैर के सहारे वो पेड़ों पर क्लाइम करता था। एज ही हैड सीन men do in the south seas when they climb for coconuts, और वो उस तरीके से करता था जैसे कि उसने कई बार देखा भी था दक्षिण समुंदर की तरफ कि कैसे लोग जो है कोकोनट ट्रीज पर क्लाइम करते हैं।
His father had taken him often to the island of those seas. कहते हैं उसके पापा कई बार उसे उन समुद्रों के आइलैंड पर लेकर जाते थे. And never had he failed to say to the little brave boy at his side. और कभी ऐसा नहीं हुआ कि फादर ने अपने बेटे को कहा हो कि अपनी साइड ले लो, ध्यान से चलो या इस वे में, ऐसा कभी भी नहीं हुआ. इट मीन्स डॉक्टर सदाओ काफी कॉन्फिडेंट थे समुद्री इलाके में, सीज में, पेड़ों पे चढ़ने के लिए काफी हैबिचुअल और कॉन्फिडेंस था उसमें. और वो क्या कहते हैं, दोज आइलैंड, यहाँ पर क्या आता है, यहाँ पे बात बताई जा रही है, दोज आइलैंड्स योंडर दे आर स्टेपिंग स्टोन्स. ये लाइन है, दिस वन लाइन जो है, इट इज सेड बाय डॉक्टर सदाओस फादर. सदाओ के पापा कहते हैं, क्या कहते हैं, ये देखो वो आइलैंड, ये द्वीप, मतलब इशारा करके बोलते हैं. योंडर का मीन्स है दोज आइलैंड्स योंडर, यहाँ पर जो ये आइलैंड दिखाई दे रहे हैं. योंडर का मतलब है यहाँ पर हेयर एंड देयर ले सकते हैं आप. ये जो आइलैंड दिख रहे हैं, दे आर द स्टेपिंग स्टोन्स. तो ये एक मील का पत्थर स्थापित होंगे, मतलब एक तरह से जरिया है किस चीज के लिए, टू द फ्यूचर फॉर जापान, हमारे जापान का भविष्य साबित करेंगे, भविष्य बताएंगे भी कैसे. तो फिर आगे जवाब आता है, वेयर शैल वी स्टेप फ्रॉम दैम. अब ये जवाब किसने, क्वेश्चन किसने किया, सदाओ ने. सदाओ हैड आस्क्ड सीरियसली. सदाओ बड़े ही सीरियस होकर पूछता है कि वेयर शैल वी स्टेप, कहते हैं इन आइलैंड से हम फिर कहाँ स्टेप करेंगे, फ्रॉम देम, देम का मतलब है आइलैंड, इन आइलैंड से फिर हम किस तरफ जाएंगे, क्या होगा. ठीक है. उसके पापा कहते हैं हु नोस, कौन जानता है ये बात. हिज फादर हैड आंसर्ड, उसके पापा ने ये बात बताई. हु कैन लिमिट आवर फ्यूचर, कौन हमारे फ्यूचर को लिमिट कर सकता है, कौन हमारे फ्यूचर को बांध सकता है. बल्कि हमारा फ्यूचर, हमारा भविष्य तो इस बात पे डिपेंड करता है कि हम उसको कैसे निखारते हैं, कैसे बनाते हैं, कैसे संवारते हैं. ओके. नेक्स्ट आ रहा है, Sadao had taken this into his mind as he did everything his father said. सदाओ अपने माइंड में वो सारी बात लेके रखता था जैसे उसके पापा उसको कहते थे. His father who never joked or played with him but who spent infinite pains upon him who was his only son. सदाओ के पापा जो कभी उसके साथ ना मजाक करते ना कभी खेलते, बट इतने इनफाइनाइट, अनगिनत उसने दर्द सहे अपने बेटे के लिए क्योंकि वो उसका इकलौता बेटा था. Sadao knew that his education was father's chief concern. ये भी एक नंबर में क्वेश्चन आता है कि उसके पापा का सबसे मेन कंसर्न क्या था, सदाओ की पढ़ाई का. उसके पापा चाहते थे कि बच्चा अच्छे से पढ़ाई करे. फॉर दिस रीजन ही हैड बीन सेंट एट 22. ये भी 1 मार्क में क्वेश्चन आता है कि कौन सी उम्र में सदाओ जो है अमेरिका गया. 22 साल की उम्र में वो अमेरिका गया. टू लर्न ऑल दैट कुड बी लर्न ऑफ सर्जरी, ताकि वो सर्जरी और मेडिसिन के लिए सीख सके. ही हैड कम बैक एट 30, और 30 की उम्र में वो वापिस आ गया. ओके. एंड बिफोर हिज फादर डाइड ही हैड सीन सदाओ बिकम फेमस नॉट ओनली एज अ सर्जन बट एज अ साइंटिस्ट. बल्कि उसके पापा के मरने से पहले उसके पापा ने यह देखा भी, सदाओ ना सिर्फ एक फेमस सर्जन बना है बल्कि एक फेमस साइंटिस्ट भी बना है. Because he was perfecting a discovery which would render wounds entirely clean, he had not been sent abroad with the troops. कहते क्योंकि वह परफेक्ट हो गया था इस खोज में. कौन सी खोज, कि कैसे जख्मों को बिल्कुल अच्छे से साफ करना है. ठीक है. इस कला में वो निपुण हो चुका था. ठीक है. नीट एंड क्लीन करना है, और इसी कारण से उसे विदेश नहीं भेजा गया विद द ट्रूप्स. ट्रूप्स होता है सेना के साथ, नहीं भेजा गया. ऑल्सो ही न्यू, इसके साथ ही वो जानता भी था, देयर वाज सम स्लाइट डेंजर दैट द ओल्ड जनरल माइट नीड एन ऑपरेशन फॉर द कंडीशन फॉर विच ही वाज नाउ बीइंग ट्रीटेड मेडिकली. और वो ये भी जानते थे, कौन, उसके पापा. यहाँ पर किसकी बात की जा रही है, ही कौन है, सदाओ के पापा. एक्चुअल में सदाओ के पापा की तरफ से ये बात आ रही है कि सदाओ को फौरन क्यों नहीं भेजा गया. पहली चीज तो इसीलिए नहीं, एक तरह से विकारण क्या आ रहा है कि खतरा था. किस चीज का खतरा था, कि पहली बात तो ये कि वो जो है बहुत अच्छे से परफेक्ट हो गया था किसी भी जख्म को क्लीन करने के लिए. ओके. और दूसरा कारण ये था कि एक स्लाइट डेंजर था, हल्का सा डर था, खतरा था कि ओल्ड जनरल को कभी भी ऑपरेशन की जरूरत पड़ सकती है, कभी भी उसको मेडिकली ट्रीटमेंट देना पड़ सकता है. एंड ओनली फॉर दिस वन रीजन उसे अब्रॉड नहीं भेजा गया ट्रूप्स के साथ. फॉर दिस पॉसिबिलिटी सदाओ वाज बीइंग केप्ट इन जापान, इसी वजह से उसे जापान में रखा गया. नेक्स्ट लाइन है,
अब जो ये तो सारा था पीछे का बैकग्राउंड भी बताया गया भी हाँ, इस तरीके से पढ़ाई की या उसका ये घर था, यहाँ था, उसको विदेश नहीं भेजा गया इस कारण से। ओके, 30 की उम्र में तो वो अपने जापान अपने देश में आ गया ना, उसके बाद वो कह रहे थे कि मौका मिल रहा था उसको फॉरेन जाने का बट स्टिल उसे नहीं भेजा गया। ये तो सारा बैकग्राउंड था। अब आ रहा है एट प्रेजेंट मोमेंट की क्या बात हो रही है। जिस पर सीन पूरा का पूरा क्रिएट हो रहा है मीन्स टू से एक तरह से अब इंट्रोडक्शन इंट्रोड्यूस किया जा रहा है एक तरह से एक एक प्लेटफॉर्म बनाया जा रहा है कि एनिमी के आने का। ओके, तो स्टार्टिंग हो रही है, क्लाउड्स वर राइजिंग फ्रॉम द ओशियन नाउ। बादल उठ रहे थे समुंदर से, ऐसा लग रहा था धुआं उठ रहा था। द अनएक्सपेक्टेड वार्मथ, कहते ऐसी गर्मी जिसकी उम्मीद नहीं की थी ऑफ द पास्ट, पिछले फ्यू डेज फेज, पिछले कुछ दिनों से, हैड एट नाइट, वो रात को क्या हुआ, ड्रोन हैवी फोग हो गई, धुंधला सा मौसम सा हो गया फ्रॉम द कोल्ड वेव्स, ठंडी हवाओं के कारण। सदाओ वॉच्ड मिस्ट, सदाओ ने कोहरा देखा, फोग देखी, और ये भी देखा वो छिपा रहा है। हाइड का मतलब होता है छिपाना। क्या क्या छिपा रहा था, आउटलाइंस ऑफ अ लिटिल आइलैंड नियर द शोर, जो किनारे के पास जो छोटे आइलैंड दिख रहे थे उनके वो दिखने बंद हो रहे थे उस कोहरे से। एंड देन कम क्रीपिंग अप, क्रीपिंग अप का मतलब होता है घेर लेना, कवर कर देना, क्रीपिंग का मतलब एग्जैक्ट है। फिर हमने देखा कि इसी कवर कर दिया किसको, क्रीपिंग अप द बीच, बीच को भी कवर कर दिया, बिलो द हाउस, से घर के पास तक भी आ गया, नजदीक नीचे तक पहुंच गई वो कोहरा है। पहले तो ऊपर आसमान तक थी एंड नीचे तक आ गई, एंड रीडिंग अराउंड द पाइन्स, ठीक है। और कहाँ तक कवर हो गया, अराउंड द पाइन्स, जितने भी वो चीड़ के वृक्ष थे वो वहां तक भी वो सराउंड कर गए, उसको घेर लिया, कवर कर दिया। एंड इन फ्यू मिनट्स, कुछ ही सेकंड से फॉग वुड बी रैप्ड अबाउट द हाउस, और जो अभी घर के नीचे नीचे हिस्से में ही धुंध थी, वो कहते कि पूरा का पूरा घर जो है कवर हो गया। देन ही वुड गो इनटू द रूम। अब क्या हुआ, डॉक्टर सदाओ अपने कमरे में जाते हैं जहाँ पे हैना उसकी वाइफ, यहाँ पे एक नया करेक्टर का जिक्र हो गया, वो जिक्र क्या है, हैना। तो मीन्स हस्बैंड एंड वाइफ, डॉक्टर सदाओस होकी एंड हिज वाइफ्स नेम इज हैना। हिज वाइफ वुड बी वेटिंग फॉर हिम विद द टू चिल्ड्रन, अपने दो बच्चों के साथ उसका इंतजार कर रही थी। बट एट दिस मोमेंट द डोर ओपन, पर इस वक्त दरवाजा खुला। शी लुक्ड आउट, उसने बाहर की तरफ देखा। क्या पहना हुआ था, अ डार्क ब्लू वुलन हरोई, हरोई ओवर हर किमोनो। किमोनो एक तरह से अगर आप थोड़ा सा मेमोराइज कर सको तो जैसे जापानीज लोग जो उनकी ड्रेसेस होती है, या ये कहो, आई एम नॉट डैम श्योर फॉर इट, मूवी का मे बी नेम है, श्रीदेवी की मूवी है, चालबाज है आई थिंक, जिसके अंदर हवा हवाई वाला सॉन्ग आता है, जो उसका आउटफिट रहा है ना श्रीदेवी का, वो जापानीज आउटफिट है, वो फैन के साथ वो जो डांस करती है, उस आउटफिट को किमोनो कहा जाता है। ओके, शी केम टू हिम अफेक्शनेटली, वो उसकी तरफ अफेक्शन बड़े ही आराम से प्यार से आती है, एंड पुट हर आर्म्स थ्रू हिज, एंड ही स्टूड एज ही स्टूड, और बड़े ही आराम से अपनी जो आर्म जो है उसके सराउंडिंग में मतलब रखती है उस पर, उसके शोल्डर पर, एंड स्माइल्ड एंड सेड नथिंग, हंसती है और कुछ भी नहीं कहती। ही हैड मेट हैना इन अमेरिका, वो अमेरिका में मिला था हैना से, बट ही हैड वेटेड टू फॉल इन लव विद हर, पर वो इस इंतजार में था कि कब उसे उससे प्यार हो जाए, अंटिल, जब तक वह श्योर ना हो जाए, अंटिल ही वाज श्योर शी वाज जापानीज, जब तक इस चीज का विश्वास ना हो जाए कि वो जापानीज थी। हिज फादर वुड नेवर हैव रिसीव्ड हर, कहते उसके पापा ने उसे कभी भी कभी भी उस लड़की को रिसीव नहीं करेंगे, एक्सेप्ट नहीं करेंगे, अनलेस, क्या, कब तक उसके पापा, सदाओ के पापा उस लड़की को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, किसी भी लड़की को, अनलेस शी हैड बीन प्योर इन हर रेस, अगर वो जाति के मामले में प्योर ना हुई, दैट मीन्स अगर वो जापानीज ना हो, इट मीन्स उसके फादर की एक ही मेन प्रायोरिटी थी कि वो लड़की जापानीज होनी चाहिए जैसे कि सदाओ है। ही वंडर्ड, वो हैरान होता है, ऑफन whom he would have married if he had not met हैना, वो हैरान होता है, कहते हैं कि मैं किससे शादी करता अगर मुझे हैना ना मिलती, एंड बाय व्हाट लक, और कितने अजीब से लक की बात है, भाग्य की बात है कि ही हैड फाउंड हर इन द मोस्ट कैजुअल वे, कि मुझे है ना इतने कैजुअल तरीके से मुझे मिली, बाई चांस वाली, बाई चांस लिटरली,
बिल्कुल विश्वास भी नहीं होगा, इस तरीके से मुझे मिली और कहाँ मिली? अमेरिकन प्रोफेसर्स हाउस। अब यहाँ पर एक और करैक्टर का जिक्र हो रहा है, वो है अमेरिकन प्रोफेसर। एक्चुअल में अमेरिकन प्रोफेसर के हस्बैंड वाइफ को दोनों का ही जिक्र अब हमें पता लगेगा। ओके, और नाम का भी पता लगेगा क्या है। देखो आ गया ना, प्रोफेसर एंड हिज वाइफ had been kind people anxious to do something for their few foreign students। काफी काइंड थे, काफी कीन भी होते थे। यहाँ पे वैसे तो एंशियस का मतलब होता है बेचैन होना, बट यहाँ पर आप कह सकते हो कीन, मतलब इगरनेस रहती थी, एगरनेस रहती थी, उत्सुक रहते थे कि जो विदेश से बच्चे आए हैं उनके लिए कुछ ना कुछ करना है। इन हस्बैंड वाइफ का ये एक क्राइटेरिया सा होता था। ओके, एंड द स्टूडेंट्स दो बोर्ड, हालांकि बच्चे काफी बोर होते थे किस चीज के लिए? हैड एक्सेप्टेड दिस काइंडनेस, इस तरीके की दयालुता उन दोनों हस्बैंड वाइफ की देखकर। एंड सदाव हैड ऑफन टोल्ड हैना, और सदाव कई बार हैना को कहता भी था, हाउ नियरली हैड नॉट गॉन टू प्रोफेसर हार्लेस हाउस, कि बिल्कुल ना के बराबर वाली सिचुएशन थी प्रोफेसर हार्लेस के हाउस में जाने के लिए, दैट नाउट, बट फिर भी वो गया। हाउ नियरली ही हैड नॉट गॉन, ये बिल्कुल ऐसी सिचुएशन थी कि वो नहीं जाएगा, नहीं जाएगा, पर फिर भी वो चला जाता है। डोंट नो कैसे जाता है। तो मीन्स प्रोफेसर का नाम क्या है? हार्ले। ये भी मे बी 1 मार्क का क्वेश्चन आ सकता है। ओके, अब आगे वो कहते हैं कि क्या था, क्या क्या सिचुएशन आ रही थी उसके घर में कि वो नहीं जाना चाहता था। द रूम्स वर सो स्मॉल, द फूड सो बैड, बड़ा गंदा सा खाना था, कमरा बहुत छोटा था। द प्रोफेसर वाइफ सो वॉल्यूबल, और उसकी वाइफ जो थी बड़ी ही टॉकेटिव थी, बहुत ही बातें करती थी। बट ही हैड गॉन, पर फिर भी वो जाता है। देयर ही हैड फाउंड हैना, वहां पे हैना को पाता है, वो जो एक नई स्टूडेंट है। एंड हैड फेल्ट ही वुड लव हर इफ इट वर एट ऑल पॉसिबल, उसने ये महसूस किया कि उसको उससे प्यार हो गया है एक तरह से। नाउ ही फेल्ट हर हैंड्स ऑन हिज आर्म। अब ये तो था सारा पिछला, फिर से वही बात होगी, वो अपना जब वो इकट्ठे टाइम स्पेंड कर रहे हैं ना, अभी मैंने आपको बताया कि वो एक दूसरे से कुछ कहते नहीं है, बट अफेक्शनेटली एक दूसरे की तरफ देखते हैं, है ना, अपनी बाजू को है, सदाओं के शोल्डर पर रखती है, तो वो सारी बातें रिकॉल कर रहे हैं कि हम कैसे मिले थे। ओके, तो अब फिर से क्या होता है? नाउ ही फेल्ट हर हैंड ऑन हिज आर्म एंड वाज अवेयर ऑफ द प्लेजर इट गेव हिम। ठीक है, सदाओ महसूस कर रहा था कि कैसे अब मेरी उसकी वाइफ ने हैंड रखा है उसकी बाजुओं पर, और काफी अवेयर हो रहा था उस खुशी से, प्लेजर से, हैप्पीनेस से, जॉय से, आनंद से जो उसको मिल रहा था उस दौरान। इवन दो दे हैड बीन मैरिड इयर्स इनफ टू हैव द टू चिल्ड्रन, हालांकि उनकी शादी को टाइम हो चुका था, उनके 2 बच्चे भी थे, फॉर दे हैड नॉट मैरिड हीटलेसली इन अमेरिका। पर ये बात भी सच है कि उन्होंने केयरलेसली तरीके से अमेरिका में शादी नहीं करी बड़ी, बल्कि काफी सोच समझ के अपने पेरेंट्स से, फादर से बताकर शादी की है, हीडलेसली नहीं की। हीडलेसली का मतलब होता है केयरलेसली। पहले उन्होंने क्या किया? दे हैड फिनिश्ड देयर वर्क, पहले उन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी करी, स्कूल में काम पूरा किया, एंड हैड कम होम टू जापान, फिर वो जापान आए। एंड व्हेन हिज फादर हैड सीन हर द मैरिज हैड बीन अरेंज्ड इन, जब उसके पापा ने उस लड़की को देखा तो उनकी मैरिज को अरेंज किया गया इन द ओल्ड जापानीज वे। Although Sadao and Hannah had talked everything over beforehand, हालांकि उन दोनों ने एक दूसरे से सारी बात पहले सारी डिस्कस की, फादर से भी सारी डिस्कस की, इन दिस वे दे वर परफेक्टली हैप्पी, फिर भी वो बिल्कुल परफेक्टली हैप्पी थे। हालांकि शादी से पहले दोनों मिले, काफी बातचीत की, डिस्कशन किया, बट इवन देन उनका प्यार की, उनकी जो प्यार की फ्रेशनेस थी वो आज भी परफेक्ट थी। ओके, शी लेड हर चीक अगेंस्ट हिज आर्म, और उसने क्या किया? डॉक्टर सदाओ की बाजुओं से टच किए अपने चीक्स, एक तरह से आप ये कह सकते हो। तो मतलब एक दोनों से बड़ा ही सूदिंग सा, प्लेजेंट सा, पीसफुल सा टाइम स्पेंड कर रहे हैं हस्बैंड एंड वाइफ। ठीक है, इस तरीके से ये चैप्टर काफी अच्छा भी है, इंटरेस्टिंग भी है। देखेंगे कि कौन सी कंफ्यूजन और असमंजस में डॉक्टर सदाओ रहते हैं। तो टिल देन जितना चैप्टर पढ़ाया है इसको आप रीड करिए। उसके बाद अगली वीडियो में हम आगे चैप्टर कंटिन्यू करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।